मैं तो आत्मा हूं, लेकिन जब सामने वाली आत्मा है ये भी समझ में आए तो परिवर्तन हो। इसलिए फिर तीसरा स्टेप क्या बनाया? पहले अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को बाप समझो और अन्य सर्व आत्माओं को क्या समझो? भाई भाई समझो। भाई बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब स्व परिवर्तन भी क्या और कैसा? तो सबसे पहले संकल्प का परिवर्तन। संकल्प से सृष्टि पूरी बदल जाती है। तो पहले संकल्प को बदलने लिए कहा कि अपने को संपूर्ण, संपन्न, डबल अहिंसक देवता समझो। फिर क्या कहा? वृत्ति परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से एक साथ 3 परिवर्तन हो जाता है। जैसी वृत्ति वैसी कृति, जैसी वृत्ति वैसी प्रकृति, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। वृत्ति परिवर्तन से कृति, प्रवृत्ति, प्रकृति तीनों बदल जाते हैं। फिर कहा ये आंखें बहुत पावरफुल माध्यम हैं। दृष्टि से सृष्टि का संबंध है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। तो इसलिए दृष्टि परिवर्तन करो तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा की ऐसी मीठी मीठी सहज बातें बुद्धि में रख करके चलने से फिर क्या हो जाता है? स्थिति। अगर स्थिति बदल गई तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। स्वस्थिति, बाप समान स्थिति, फरिश्ते रूप की स्थिति, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था। ये संपन्नता और संपूर्णता की, समीपता की स्थिति को अपनी स्थिति बना करके चलने से परिस्थितियां अपने आप पलट जाती हैं। तो प्यारे बाबा की हर दिन की मुरली को अपने जीवन में धारण करने के लिए जब मुरली क्लास में बैठते हैं तो ये परिवर्तन शक्ति को अपने साथ रखने का, हम सेकंड में अपने आप को बदल सके। जो और जैसा बाबा चाहते हैं वो हम सेकंड में कर सके, ऐसी हमारी अपनी नेचुरल नेचर बनानी है। ओम शांति। आज 30 मार्च 2024 की साकार बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, प्राणदान देने वाला बाप है।
वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राणदान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्राणदान देने वाला बाप है, वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राणदान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले बाप को प्यार से याद करो, मजबूरी से नहीं। और प्यार की याद क्या होती है? करनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाती है। प्रश्न, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? किस आधार पर? कौन जवाब देंगे? किस आधार पर 21 जन्मों के भंडारे भरपूर रहते हैं? पढ़ाई के आधार पर। हाँ, और बाबा की, बोलो बोलो, श्रीमत पर चलने से। उत्तर है, बाबा की उत्तर तो बाबा की होती है। संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, ये है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई के आधार पर सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रह जाए। बाबा नॉलेज का दान देता है जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवान वाच। शालिग्राम समझाते हैं, शालिग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं और बच्चे जानते हैं कि वो ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई बात नई नहीं लगती है, सब समझ में आ गया है। मुरली सुनते, पढ़ाई करते, सब कुछ समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उसके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है, धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध कर नहीं सकता। बच्चे जानते हैं ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। हर 5000 साल के बाद ये ड्रामा रिपीट होना ही है। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया भी सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। कोई बात समझ में आती है, फिर जब अपने जीवन में धारण होती है तो वो बात दूसरों को जब समझाएंगे तो क्या होगा? दिल से, अनुभव से समझा पाएंगे।
अंडरलाइन, उसके अंदर कौन सी धारणा चाहिए? इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए, बुद्धि बड़ी साफ और स्वच्छ चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन करके समझाते हैं और सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर तो मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम जब अनार्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होगा। यहाँ हम सुधरते हैं, पर सुधर करके संपूर्ण कहाँ होंगे? सतयुग में। तुम अनार्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। वह सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं, उनको क्यों देवता कहते हैं और अपने को क्यों भ्रष्ट कहते हैं। है सब मनुष्य। जो सुधरेले आर्य थे वो ही सब अनसुधरेले बनते हैं। आर्य और अनार्य। बाकी वह जो आर्य समाज है, वह मठपंथ हैं, ये सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु कितनी है? 5000 वर्ष। इसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वो तो कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है। और तो कोई कितनी आयु सुनाते हैं, कोई कितनी आयु सुनाते हैं। पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में मिलके कितना शास्त्रवाद करते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, धर्म के बड़े बड़े लोग मिलते हैं और फिर कई सब्जेक्ट पर शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो ये रूह रिहान है, तुम्हारा शास्त्रवाद नहीं है, तुम्हारी ये रूह रिहान है। तुम सेमिनार करते हो, परंतु इसको भी क्या कहेंगे? रूह रिहान। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो औरों को। वो लोग क्या सुनाते हैं ये भी तुम जाकर के सुनो। बाबा कहते हनुमान के तरह, महावीर के तरह जुत्तियों में जाकर के बैठो, फिर देखो क्या सुनाते हैं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उन्हों की बुद्धि का ताला खोलने के लिए हमें उनको क्या समझाना चाहिए। जाकर सुनना चाहिए। इस प्रकार का वाद विवाद चलता है, फिर आकर सुनाना चाहिए, बाबा को समाचार देना चाहिए। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान है कौन। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल चट खाते में आ जाते हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही तो प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसे देता है जो तुम क्या से क्या बन जाते हो। तो बाप पर कितना लव रहना चाहिए, कितना लव रहना चाहिए, कितना लव रहना चाहिए। अब वो गीत में कहते हैं न, आकाश से भी
ज्यादा, आकाश से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई नई बातें सुनाती हैं। हम तो श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, पर वो तो कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, परंतु याद करने से कुछ होता है क्या? भक्ति में बहुत याद करके देखा, याद करते करते कुछ भी नहीं मिला। तब आकर के बाप के शरण में हाजिर हो गए। हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं। जिसका दाम नहीं उनका भी आज कितना दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं है। जितना चाहिए भरपूर अनाज, हर एक के पास अपनी खेती होती है, अपनी गायें होती है, सब कुछ भरपूर होता है। किसी को किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं रहती है। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भरपूर पड़ जाए। एक एक चीज दे के भंडारा भरपूर नहीं करता है। बाबा हमें समझ ही ऐसा देता है जिस समझ के आधार से हमारे सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। सारे खजाने की चाबी ही दे देता है, और क्या चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। पढ़ाई का भंडार है ना, वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। और इस पढ़ाई से तुम्हें कितना सुख मिलता? 21 जन्मों का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके। कोटों में कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते आए हैं। चढ़ाने वाला है एक बाप। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदली पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। अब दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कहते हैं भगवान उवाच, तो पढ़ा कर गए हैं, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है ही नहीं। ये तो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है। भक्ति की ये अनेक टाल टालियां न हो तो झाड़ का नाम भी न रहे। ये सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारण करते हो, हम अच्छी तरह से धारण करते हैं, हमारे में धारणा हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? पढ़ाने वाला गायब हो जाता है। बाबा कहते फिर मैं गायब। पढ़ाने वाला तो फिर पढ़ाकर गुम हो जाता है, और पढ़ने वाले आकर के विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बात है। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। बाबा जानते हैं स्टूडेंट्स भी तुम सब नंबरवार हो। कोई पास होते हैं और कोई फेल होते हैं। ये है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है। ये ज्ञान भी आत्मा में है।
अच्छा व बुरा संस्कार भी आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगी। ये आत्मा की अनंत यात्रा है, ना उसका कोई आदि मध्य अंत है, बस चलती ही रहती है। आत्मा हर कल्प में पार्ट बजाती ही रहती है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतु प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, ये भी तो तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वो पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे, तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वो जरूर निकल करके आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं, बाबा कलम लगा रहे हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वो सब लौटेंगे, फिर भी अपने ही भारत में आएंगे। भारतवासी ही तो थे ना, हमारी डाल के जो होंगे वो सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम ये सब कुछ समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं, जाओ अपने देश में। समझते ये यहाँ आकर के बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। विदेशों में जो भारतवासी गए हैं, उन्हों की प्रगति को देख करके वहाँ वालों को अभी क्या हो रहा है, फिक्र हो गई कि ये तो आकर के धनवान बन गए और हमारे लोग गरीब रह गए, तो इन्हों को भगाओ। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वाइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते हैं, ये है विशियस वर्ल्ड। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई भी पावन है नहीं। अगर आत्मा पावन भी बन गई तो शरीर तो पतित ही है। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म महातत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती हैं, ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं है। ये पहले फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब निकलती है। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा ये ब्राह्मण धर्म है, इनकी बहुत महिमा है। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं ना। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाबा तुमको यहाँ पढ़ाते हैं तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना, हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वहाँ नॉलेज को ही भूल जाते हैं। नॉलेज का परिणाम स्थिति और स्वरूप हमारे साथ रह जाता है। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं। ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट्स सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पार्ट ही आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता है। नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा तो हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे।
फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा और उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होंगी तो कम पद पाएंगी। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनका रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स ऐसा समझते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापिस आ नहीं सकता है। बाप समझाते हैं वापिस कोई भी जा नहीं सकता है जब तक बाप नहीं आवे। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। वह है हद का विनाशी नाटक और ये है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। क्या अच्छी तरह समझाना है? ये ड्रामा जो मिसल चलता है, वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें डाल देते, जैसे कि विष्णु अवतरण दिखाते हैं। अब ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पार्ट बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे भी कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का नहीं था और ही गिरते गए, इसीलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर के दे तब समझा जाए कि बुद्धि में कुछ बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना। समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने हो? जल्दी सुधरते नहीं हैं, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है। देखती है कच्चा है तो एकदम हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई है। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं। मंदिर में भी घोड़ेसवार महारथी प्यादी आती दिखाते हैं न। तुम अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसी को माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, जिनकी पूजा करते हो वो कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी तो बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है तब तो तुम पूछते हो। तो अंदर में नशा रहना चाहिए। पास विथ ओनर कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी ही तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापिस जा नहीं सकती है। ये भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई भी चीज है नहीं। गायें भी बहुत सुंदर हैं। श्री कृष्ण के साथ कितनी सुंदर गायें दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर होता है। गायें अच्छा दूध देती हैं, तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यहाँ नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा कीचड़ा स्वाहा होना है, फिर सारा कीचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में चले जाते हैं। उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है।
स्वर्ग का नाम सुनने से क्या होता? खुशी अनुभव होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइंड बनाना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइंड बनाना है। दूसरा, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित हो, स्वमान की सीट पर स्थित हो। शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। वरदान का विस्तार है, अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं, जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए, उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा साथियों से, सेवाधारियों से सेवा लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष ये स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये याद रखें। आज का विशेष ज्ञान रतन है, सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है।
तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई। बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट